जैसे हम लोग 3 दिन से बात कर रहे हैं और उसके पहले भी हम लोग जो है 2011 से जब से जो है हमारे प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तब से जो है हमारी आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है। साथियों, जैसे भी हमारे देश को चलाने के लिए संविधान और कानून बने, उन संविधान और कानून में जिस प्रकार से आदिवासी के बारे में अगर कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि भारत देश गुलाम था, तो गुलामी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से आदिवासियों ने लड़ाई की थी, उस समय अंग्रेजों को 1935 में आदिवासियों को आजाद करना पड़ा। बाकी देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आदिवासी जो है 1935 में आजाद हो गया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब अंग्रेजों के साथ में आदिवासी लड़ रहे थे तो वो लड़ाई हमारी ये थी कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन, उसका संस्कृति, आदिवासी की संस्कृति, देवी देवता, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी को और उसके साथ में जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर आदिवासी आंदोलन किए थे। तो आदिवासी ने लड़के जो है ये आजादी ली और इस आजादी में अंग्रेजों ने जो 1935 का कानून बनाया, उसमें आदिवासी के लिए स्पेशल जो है 2 धाराएं रखी, धारा 51 और धारा 52, जिसमें आदिवासी का इलाका अलग कर दिया। वो इलाका जिस इलाके में गैर आदिवासी या सरकार उन आदिवासी के बिना पूछे जा नहीं सकते, तो ये अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी के हित में ऐसा कानून बनाया जिससे कि जो है आदिवासी की रीति परंपरा, रूढ़ी, संस्कृति बची रहे, साथ ही उनका जल जंगल जमीन बचा रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने ये कानून 1935 में बना दिए थे। लेकिन बड़ी दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जब 1947 में हमको आजादी मिली, तब जाके 1935 के कानून को हमारे देश के संविधान रचिताओं ने या संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर 1935 वाला गवर्नमेंट एक्ट को हटाकर 5वीं और 6ठी अनुसूची में तब्दील कर दिया और संविधान में वो 5वीं और 6ठी अनुसूची के नाम पे रखा गया। वो 5वीं और 6ठी 2 अनुसूची में वही अधिकार है जो 1935 में अंग्रेजों ने आदिवासियों के हक के लिए दिए थे। लेकिन आज हमारे देश में पूरा देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उस अनुसूची का अभी तक नियम नहीं बना है। नियम नहीं होने के कारण वो 5वीं अनुसूची जो है हमारे देश में आधी अधूरी जो है संविधान में लिख के रही है। लेकिन जमीन स्तर पर 5वीं अनुसूची को अमल में नहीं किया जा रहा। 5वीं अनुसूची के बारे में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, जमीन के मामले में एक फैसला दिया था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, साथ ही सरकार भी गैर आदिवासी है, इसलिए सरकार भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट के फैसले में कहा था। लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ जो मटली में आदिवासी की संस्कृति को नष्ट करने के लिए
आदिवासी की जमीन लेना और उस जमीन पर मंदिर बनाना और उस मंदिर में मूर्ति बिठाना, उसके बाद में जो है आदिवासी की संस्कृति को नष्ट करने का काम जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि संविधान और कानून में ये आदिवासी के हक में लिखा है। साथ ही जब हमारा देश आजाद हो गया था, आजादी के समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील नीति लिखी थी। उस पंचशील नीति में भी ये कहा गया है कि आदिवासी इलाके में गैर आदिवासी को नहीं जाना चाहिए या गैर आदिवासी को जाने से प्रतिबंध है। दूसरा कहा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तीसरा ये कहा है कि आदिवासी की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा यथावत रहे, इसलिए सरकारी योजना भी आदिवासी इलाके में उतनी ही जाना चाहिए जितनी आदिवासी चाहते हैं। आदिवासी के बिना पूछे कोई भी योजना वहां पर नहीं भेजना चाहिए, जिससे कि आदिवासी की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और देवी देवता नष्ट होंगे। तो ऐसा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम भी आदिवासी इलाके में नहीं करना चाहता। लेकिन साथियों, आप देख रहे हैं योजना के नाम पर अभी जो है हमारी मटली गांव में आदिवासी की संस्कृति को खत्म करना, आदिवासी के देव को खत्म करना, आदिवासी की रीति को खत्म करना, तो सरकारी योजना के जरिए से, सरकारी पैसों के जरिए से यहाँ 3 दिनी कार्यक्रम हुआ। ये 3 दिनी कार्यक्रम में हमारे जिले का कलेक्टर, जिसको कि आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी के देवी देवता की सुरक्षा करना चाहिए, उनको जो है बचाने का काम करना चाहिए, लेकिन वो कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी का ठीक उल्टा काम करके आदिवासी की संस्कृति को सरकार से मिलकर नष्ट करने में लगा हुआ। दूसरा साथियों, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि आदिवासी इलाके में अपना कोई भी कार्यक्रम या योजना आदिवासी के मांग अनुसार देना चाहिए। जबरदस्ती आदिवासी इलाके में थोपा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए जो है यहाँ भारत देश का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू होता है बड़वानी जिले। तो हमारे जिले के कलेक्टर और हमारे जनपद पंचायत राजपुर के सीईओ को पता होना चाहिए कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की धारा 4 और ख में कहा गया है कि आदिवासी इलाके में कोई भी कार्यक्रम करने के पहले उन गांव के ग्राम सभा से पूछना अनिवार्य है। अगर जो है उस गांव की ग्राम सभा चाहेगी तो वो कार्यक्रम होगा, नहीं चाहेगी तो कार्यक्रम नहीं होगा। मैं साथियों हमारे जिले के कलेक्टर को पूछना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय, आपको पता होगा कि ये बड़वानी जिला 5वीं अनुसूची इलाके में आता है और इस इलाके में पैसा कानून लागू है। तो पैसा कानून के तहत तुम काम कर रहे हो या पैसा कानून के विरुद्ध में काम कर रहे हो? और अगर तुम जो है पक्ष में काम कर रहे हैं तो सही में तुम इस जिले के लायक हो। अगर जो है तुम पैसा कानून के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर जो है राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तुम संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं हमारे जिले के कलेक्टर को कि ऐसा काम सत्ता के दबाव में आकर यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का काम आप कर रहे हैं।
तो ये जो है संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हैं। तो आप संविधान का उल्लंघन कोई भी आम आदमी करता है, उसके ऊपर जो अपराध बनता है उतना ही अपराध राजपुर के जनपद पंचायत के सीओ के ऊपर होना चाहिए, जिले के कलेक्टर के ऊपर होना चाहिए, जिला पंचायत के सीओ के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार के साथ में मिलकर या सरकार के दबाव में आकर आदिवासियों के मन्नत को वो जो है त्योहार मना रहे हैं। आदिवासी की मन्नत कैसी मनती है वो पहले उन आदिवासियों से पूछना चाहिए। और उसके बाद में जो कार्यक्रम आदिवासी जो है, जो मुखिया होते हैं, पटेल, पुजारा, वारती, गांव डाला, उन पंच को या उन 5 मुखियाओं को जो है उस गांव में जो है पूछा जाना चाहिए था कि यहाँ पर जो है ईंधन कब कब होता है, कैसे होता है, संस्कृति क्या है, तुम्हारी परंपरा क्या है, तुम्हारा पूजा करने का तरीका क्या है। उन तरीके से जो है पूजा होनी चाहिए, उन परंपरा से जो है वो कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ जो है सरकारी कार्यक्रम करके जो है तुम आदिवासी की संस्कृति को नष्ट करना चाहते, आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। ये तुम्हारी जो है भूल है, तुम्हारी गलती है। ये जो है तुमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है तुम कर रहे हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और बैठने के बाद में हम अपनी आवाज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और यहाँ के आसपास के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ में जो है हम लोग जो है यहाँ पर रहने वाले अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आज आदिवासियों की परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, आज आदिवासी के देवी देवताओं को नष्ट करने का काम सरकार कर रही है। कल जो है तुम्हारे साथ में भी सरकार वही करने वाली है। कल तुम्हारे धर्म पर जो है अटैक करेगी, परसों तुम्हारे देवी देवता पे अटैक करेगी और तुम्हारी संस्कृति को भी नष्ट करवाने का काम करेगा। साथियों, जब तक जो है हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा तब तक हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और धर्म और देवी देवता जिंदे होंगे, तब तक जो है हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा। अन्यथा जो है हमारा अस्तित्व खतरे में है। उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है 3 दिनी धरना दिए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनका तो धंधा है ईंधन का विरोध करना, लेकिन हमारा ईंधन का विरोध करना धंधा नहीं है। हम ईंधन का विरोध नहीं कर रहे, हम हमारे स्वाभिमान और हमारे सम्मान को जो है जिंदा रखने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान जिंदा रहेगा, तब जो है आने वाली पीढ़ी जो है हमको सलाम करेगी। नहीं तो जिस दिन हमारा स्वाभिमान और सम्मान खत्म हो जाएगा तो कल जो है आने वाली पीढ़ी हमको पूछेगी कि तुमने क्या किया, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए, तुम्हारी संस्कृति के लिए, तुम्हारे इतिहास के लिए क्या किया करके पूछेगी। हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम जो है हम किसी का विरोध नहीं करते, ना मंत्री का ना विधायक का, लेकिन जो आपको काम करना चाहिए था वो काम आप करो। ये ईंधन का काम जो है उस गांव के मुखियाओं को जो है दे दो, वो उनकी जिम्मेदारी है कि गांव में जो कोई मर जाता है, कोई त्योहार करना है या ईंधन करना है तो वो गांव वाले करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे गांव में ईंधन करने का काम करे। अरे सरकार की जिम्मेदारी तो वो है, अभी जो है हजारों की संख्या में युवा घूम रहे हैं रोड पर, उन युवाओं को तुम नौकरी दो। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जो है महाराष्ट्र और गुजरात पलायन हो रहे हैं, उस पलायन को रोक के उन लोगों को यहाँ रोजगार दो। यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार का काम है कि भूखे को रोटी खिलाना,
बेरोजगार को रोजगार देना, काम वाले को मजदूरी देना, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। सरकार का ये काम नहीं है तो सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे। और वही काम हमारे जिले के कलेक्टर का भी है कि कलेक्टर जो है पलायन को रोके, कलेक्टर जो है यहाँ सिंचाई सुविधा करे, यहाँ लोगों को बिजली की सुविधा करे, यहाँ किसानों के फसल का सही दाम दिलवाए। यहाँ जो है कई सारी हमारी बहनें बेचारी जो है कोविड-19 के समय जो है मरीजों की सेवा देने के लिए सरकार ने बुलाया और सरकार की गरज खत्म हो गई तो उनको लात मार के जो है घर भेज दिया है। और वो मांग करने के लिए जाती है तो उनको जो है डंडे और लाठियां बरसाई जाती है। ये सरकार का काम है। अरे सरकार का काम है इनको नौकरी दो। ये नौकरी मांग रहे हैं, ईंधन नहीं मांग रहे, तुम ईंधन दे रहे, इधर से नौकरी छीन रहे, रोजगार मांग रहे, इधर से जो है मंदिर बना रहे। अरे मंदिर किसने मांगा? मंदिर नहीं मांगा, भगवान नहीं मांगा, मूर्ति नहीं मांगा। अरे जो मांगा वो देना, नहीं मांगा क्यों दे रहे? तो ये मांग करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं पिछले 3 दिन से, और आगे भी जब तक इस प्रकार का जो है आदिवासी विरोधी कोई भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसके विरोध में जो है हम संगठन के सारे लोग मिलके जो है उसका विरोध करेंगे। और जो हमारे हित में काम होगा उसमें हम साथ भी देंगे, लेकिन गलत का हम विरोध करेंगे। और ऐसे कार्यक्रम आप करते रहो, बाद में आदिवासी भी जो है जागृत हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो आपके विरुद्ध में काम करने वाले हैं। दूसरा साथियों, जब चुनाव आता है तब जो है हमारे कुछ साथी वो आदिवासी का प्रमाण पत्र ले जाकर जो है चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने के बाद में आदिवासी विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो ऐसे नेताओं के विरुद्ध में भी हमको जो है आंदोलन खड़ा करना है और इनके विरुद्ध में भी हमको लड़ाई करने की जरूरत है, तब जाके इनको भी समझ में आएगा। साथियों, ये क्या समझते हैं कि ये अगर इंदल करवा देंगे तो उनकी बहन बेटियां जो है इनके घर में मिल जाएगी या उनके लड़के जो है उनसे शादी करेंगे? अरे वो भूल में मत रहना नेताजी, तुम तो जो है कुरार की डांड के जैसा है। तुम्हारा काम है लोहे की गांड में घुस के जो लकड़ी काम करती है जंगल को काटने का, तो तुम जो है हमारी समाज को काटने का काम किसी दलगत राजनीति की गांड में घुसकर हमारी समाज की संस्कृति को काटने का काम कर रहे हैं। तो वो समय आने वाला है, तुम भूल में मत रहना। जिस दिन समाज तय कर लेगा उस दिन तुमको समाज से निकलना पड़ेगा। तुम समाज से निकलोगे, गैर समाज तुमको अपनाने वाला नहीं है। तुम जो है गतराड़े जैसे घूमने वाले हैं। तो ऐसा काम मत करो कि अपनी माँ को छोड़ के जो है पराई मौसी के थान चाटने में लगे हो, उसमें दूध नहीं निकलने वाला है। वो जो है खाली थान है, वो जो है उसमें धीरे धीरे जहर आएगा और तुमको जो है वो धीमा जहर जो है पिला पिला के तुमको खत्म कर देगा। तो तुम सोच लो, तुम जो है मरो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में हमारे समाज को मारने का काम मत करो। ये जो है बात हम लोग जो है कहने के लिए यहाँ पर जो है आए हैं और हमारी बात जो है यहाँ से जो है पूरे देश में दुनिया में पहुँचाने के लिए जो है हम लोग आए हैं। और हमारे समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और देवी देवताओं की रक्षा के लिए, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि हमको जो करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन अपनी माँ समान या माँ संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और देवी देवताओं को बचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद।